हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निधि सलूजा इंदिरा आईवीएफ गुड़गांव से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे निसंतानता या इनफर्टिलिटी के बारे में। निसंतानता क्या होती है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। तो यदि कोई कपल शादी के 1 साल के बाद भी बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के कंसीव नहीं कर पाता है तो उसे हम निसंतानता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं। कारण फीमेल्स में भी हो सकते हैं और मेल्स में भी। तो हमारी ओपीडी में अक्सर 30% केसेस में फीमेल्स में कारण पाए जाते हैं, 30% में मेल्स में कारण होता है। 30% केसेस में दोनों महिला और पुरुष दोनों जिम्मेवार होते हैं और 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ना फीमेल रिस्पॉन्सिबल है, मतलब फीमेल्स की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है और मेल्स की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, पर फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आती है, जिसे हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब मेल्स में क्या कारण हो सकते हैं? तो मेल में या पुरुष में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होती है उसे हम सीमन एनालिसिस कहते हैं। अब जब भी हम सीमन एनालिसिस कराते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कितने शुक्राणु हैं, उनकी चलने की क्षमता कितनी है और उनकी मॉर्फोलॉजी या नॉर्मल फॉर्म्स कैसे हैं। तो यदि किसी पुरुष के जो शुक्राणु हैं वो कम हैं या उनमें चलने की क्षमता कम है या फिर नॉर्मल फॉर्म्स काफ़ी कम हैं तो उन्हें नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। कुछ पुरुषों में देखा गया है कि जब हम सीमेन एनालिसिस कराते हैं तो वीर्य में बिल्कुल भी शुक्राणु नहीं आते, जिसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। अब ऐसे पुरुषों में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो शुक्राणु हैं वो टेस्टिस में बन रहे हैं या बन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर टेस्टिस में बन रहे हैं पर बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसे शुक्राणु को हम आईवीएफ की तकनीक द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल्स में क्या क्या कारण होते हैं? तो कारण अंडाशय में हो सकते हैं, ट्यूब में हो सकते हैं या बच्चेदानी में हो सकते हैं। अब अंडाशय में हर माहवारी के बाद एक अंडा बनता है जो बड़ा होकर प्रेगनेंसी देता है। कुछ महिलाओं में ये अंडा तैयार नहीं हो पाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है, जैसे कि पीसीओडी। पीसीओडी की कंडीशन में अंडे तो बहुत सारे होते हैं पर एक स्वस्थ अंडा नहीं तैयार होता है और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब ट्यूब्स की बात करें तो ट्यूब्स किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के कारण या तो बंद हो जाती हैं या उनमें पानी भर जाता है, जिसे हम हाइड्रो कहते हैं। ऐसी ट्यूब्स प्रेगनेंसी नहीं दे पाती हैं और महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। तीसरा है बच्चेदानी। बच्चेदानी में किसी तरीके की गांठ हो गई, सूजन हो गई या कभी कभी डीएनसी के कारण जो उसकी परत होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। ऐसी महिलाओं को या तो प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है या बार बार मिसकैरेज की शिकायत होती है। तो अगर कोई कपल प्रेगनेंसी के लिए परेशान हो रहा है तो उन्हें एक अच्छे आईवीएफ स्पेशलिस्ट या इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और इनमें से क्या कारण है जो उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसको पता लगाना चाहिए। और अगर सही कारण का पता चलेगा तो सही इलाज हो पाएगा और ऐसे पेशेंट्स को प्रेगनेंसी हो पाएगी। थैंक यू।